सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिना पवार अखिल विश्व गायत्री परिवार से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महर्षि विश्वामित्र शोध संस्थान में। आज हम बात करेंगे पातंजल योग सूत्र के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में। पातंजल योग सूत्र, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, परंतु इसकी उपयोगिता सब आश्रमों, योगा स्टूडियो में, मठों के लिए ही नहीं, ये हमारे सब के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में, तनावपूर्ण जीवन में इसकी उपयोगिता अत्यंत है। आइए इसे समझते हैं, जैसे कि मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन। इसके लिए पातंजल योग सूत्र के दूसरे श्लोक में महर्षि कहते हैं, योगश चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात हमारे मन में उठने वाली चंचल भावनाओं और चंचल प्रकृति गतिविधियों को यदि रोका जाए तो हमारी समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हम एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अब मानसिक शांति कैसे मिले, इसके लिए अनेक अभ्यास इसमें बताए गए हैं, जैसे कि प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, क्रियाएं बताई गई हैं इत्यादि, जो हमारे तनाव के स्तर को कम करती है और मस्तिष्क में स्पष्टता लाती है, जिससे हमारा तनाव का स्तर कम हो जाता है। ये तो बात हुई तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य की। अगली हम बात करें नैतिकता के बारे में, तो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित पातंजल योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन आता है, जो बड़े ही व्यवस्थित ढंग से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इसमें सबसे पहले आता है यम। 8 अंगों में सबसे पहले यम की व्याख्या इसलिए की गई है क्योंकि ये व्यक्ति के समाज के प्रति संबंधों पर आधारित है। एक व्यक्ति को समाज के लिए कैसा होना चाहिए, ये पातंजल योग सूत्र बताता है, जिसमें महर्षि पतंजलि ने हमारे व्यवहार के लिए 5 सिद्धांत दिए हैं। पहला है अहिंसा, फिर सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। महर्षि के अनुसार हमें हमेशा अहिंसावादी होना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, अस्तेय अर्थात आपको चोरी नहीं करनी है, जो वस्तु आपकी नहीं है उसको आपको कभी नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन होना, आपका आपके अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ब्रह्मचर्य के बाद अगला आता है अपरिग्रह, आपको लालच नहीं करना है, अत्यधिक किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना है, जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना ही आप संग्रह करेंगे। यदि ये गुण आप अपनाते हैं, इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो आप समाज के प्रति श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अगला अंग है नियम। नियम हमारे खुद के लिए है कि हमें कैसा होना चाहिए, हमारी आदतें कैसी होनी चाहिए। इसके लिए भी महर्षि ने 5 सिद्धांत दिए हैं। पहला है शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और 5वां है ईश्वर प्रणिधान। शौच से तात्पर्य है हमारी शारीरिक शुद्धि के साथ साथ हमारी मानसिक शुद्धि। जैसे कि यदि हमें कोई व्यक्ति दिखे तो हमारे मस्तिष्क में उसके प्रति सकारात्मक विचार आने चाहिए। उसे देखते हम ये नहीं बोलेंगे अरे ये तो ऐसा है, नहीं, चाहे उनमें कितनी भी कमियां हों, फिर भी हमारे मस्तिष्क में उनके प्रति अच्छे विचार आने चाहिए। दूसरा है संतोष। संतोष बताता है कि आपके पास जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, आपको उसी में संतुष्ट रहना है। फिर आता है तप। तप हमें सिखाता है कि जब तक कि हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो जाती, हमें निरंतर उसके प्रति कार्य करते रहना चाहिए। जैसे एक छात्र है और उसके लिए तप का महत्व ये है कि उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उसको जब तक उसके एग्ज़ाम्स नहीं आ जाते तब तक एक दिन भी बिना ब्रेक के अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए। ऐसे ही किसान, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसान यदि हमेशा ये सोचेगा कि इस साल भी बारिश नहीं हुई,
पिछले साल भी नहीं हुई थी, तो अब मैं हल अपने रख देता हूँ तब तक के लिए कि जब तक बारिश नहीं हो जाती। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये गलत है। किसान को चाहे बारिश हो या ना हो, हमेशा अपने खेतों की जुताई करते रहना चाहिए। एक दिन ज़रूर बारिश होगी और उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसे रुकना नहीं है, सब उसका काम है निरंतर खेतों की जुताई करना, जो उसको करना चाहिए। ये तप है। फिर आती है अगली बारी स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन। चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। यदि कोई आपकी झूठी प्रशंसा भी करे, तब भी आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या सही किया और क्या गलत। यदि आपके गलत काम का भी किसी ने आपके बारे में कहा कि नहीं नहीं आपने सही कहा, आपको बात को नहीं मानना, क्योंकि आप अपने बारे में जानते हैं। अगला आता है ईश्वर प्रणिधान। तेरा तुझको अर्पण का भाव आपके पास होना चाहिए। आपको जो भी मिला है उस ईश्वर की कृपा से मिला, तो आपको जो भी मिला उस ईश्वर को समर्पित करना सिखाता है। इससे आप सीखते हैं कृतज्ञता का भाव। इससे आपके अहंकार का नाश होता है और आप कृतज्ञ बनते हैं। तो ये तो थे यम और नियम, जिससे आपका खुद का विकास हुआ, साथ में आपका व्यक्तित्व का विकास हुआ, जो आपके सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है। इसके बाद बारी आती है आसनों की। आसनों के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखमासन। बहुत विस्तृत व्याख्या नहीं है, परंतु महर्षि पतंजलि जी ने स्थिरता के महत्व को सर्वोपरि माना है। दृढ़ता के लिए आसनों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। वे स्थिर सुखमासनम कहते हैं, यानी आप जिस भी आसन में सुख का अनुभव करें और आप दृढ़तापूर्वक उसे कर सकें, लेकिन आपके अभ्यास में स्थिरता होनी चाहिए। और आसनों की उपयोगिता ऐसी है हमारे जीवन में, जैसे आज हम जिसको भी देखते हैं, सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड है। ये तो कॉमन सी डिसीज़ है, सभी को हो रही। हर दूसरा व्यक्ति बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए हमें योगाभ्यास करना चाहिए। ये योगाभ्यास सूक्ष्म व्यायाम, शीतलीकरण व्यायाम, स्थूल व्यायाम और छोटे साधारण से अभ्यास जैसे कि वृक्षासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, चक्की चालन, उदराकर्षण, बद्ध कोणासन, इन अभ्यासों को करना चाहिए, जिससे हम इन सारी समस्याओं का निजात कर सकते हैं। यदि हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो हम निस्संदेह स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। अतः हमें यह अभ्यास सदैव करना है। अब कुछ व्यक्ति सोचेंगे कि हम तो बीमार नहीं हैं, हमें तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे खाने में न तो हम शुद्ध खा रहे हैं, न ही शुद्ध हवा हमें मिल रही है। हमारे भोजन में न जाने कितने केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं। सब्जियों में हमें नहीं पता कि हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं किए, लेकिन जिस तरीके से सब्जियां उगाई जा रही है, अनाज उगाए जा रहे हैं, उसमें कितने केमिकल्स आ रहे हैं और वो हमारी बॉडी को कितना हार्म कर रहे हैं। इनको डिटॉक्स करने के लिए भी हमें योग करना बहुत ज़रूरी है। अब अगली बारी आती है प्राणायाम की। प्राणायाम के लिए स्वामी जी कहते हैं मास्टरी ओवर द प्राण। हमें अपने प्राणों पर नियंत्रण करना है। हमें सांस लेना, रोकना और छोड़ना आना चाहिए। इससे क्या होता है कि अभी आप देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गई है, जिससे हर किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है। तो प्राणायाम को करने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें ये पता चला है कि प्राणायाम की प्रैक्टिस करने से हमारा कार्टिसोल लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। ये हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन है, जो आजकल बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है सबके शरीर में। लेकिन जो लोग हमेशा प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं वो इसको काफ़ी हद तक
कम कर देते हैं। अगला क्रम आता है अष्टांग योग में प्रत्याहार का, 5वां अंग। प्रत्याहार का मतलब है हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण। कैसे? जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो क्लास में बैठा है और उसे दिख रहा है क्लास के दरवाजे से कि बाहर बाकी बच्चे तो खेल रहे हैं, लेकिन प्रत्याहार सिखाता है कि उसको उसकी आँखों पर नियंत्रण करके ये सोचना है कि नहीं, मैं बाहर देखने की बजाय अपने बोर्ड की तरफ भी देख सकता हूँ जहाँ पे मेरे टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं, और मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम क्या करेंगे? इससे हम हमारे काम के लिए ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। अगला क्रम आता है अष्टांग योग में धारणा और फिर ध्यान का। यह हमारे एकाग्रता और उत्पादकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारणा से हम एकाग्रचित्त हो जाते हैं, और ध्यान के लिए बहुत सारे, जैसे स्थूल, सूक्ष्म और ज्योति ध्यान की यहाँ पे व्याख्या की है, जिससे हम कंसंट्रेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डिस्ट्रैक्शन के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइफ इतनी फास्ट है, गैजेट्स इतने सारे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के बहुत ऑप्शन हैं, लेकिन कंसंट्रेट होने के बहुत कम। और अगर हमें कंसंट्रेट होना है तो हमें ध्यान को अपनाना होगा, जो कि महर्षि पतंजलि ने बड़े ही विस्तृत सूक्ष्म, स्थूल और ज्योति ज्ञान के बारे में ध्यान के लिए व्याख्याएं लिखी है। और आखिरी अंग है समाधि, ब्लिसफुल एक्सपीरियंस, जहाँ पे सुख दुख, अच्छा बुरा कुछ नहीं, एक आनंद की अनुभूति होती है। तो कई सारी रिसर्च कहती है कि आसन प्राणायाम के अभ्यास को करने से आप हैप्पी लाइफ जीते हैं, और साथ ही अपने स्ट्रेस को कम करते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज़ को कम कर सकते हैं। और ये बहुत सारी रिसर्च सामने आई हैं कि अगर हम हमेशा कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो हम नो डाउट बहुत ही अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं बाकी के कंपैरिजन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।